स्वागत है आप सबका हमारी 20% सीरीज में, जिसमें आज हम देखने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है लिगेंड। यह टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आज का हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखने वाले हैं लिगेंड्स। सबसे पहले देखेंगे किसको कहते हैं लिगेंड। लिगेंड ये एक ऐसी स्पीशीज होती है जो सेंट्रल मेटल को क्या दे सकती है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड। तो species which donate the lone pair of electron or pair of electron to the central metal are called ligands. Depending upon कि एक मॉलिक्यूल कितनी लोन पेयर देता है, डिपेंडिंग अपॉन दैट देयर आर द टू टाइप्स ऑफ लिगेंड। जो सिर्फ एक लोन पेयर देता है उसको कहते हैं मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड लिगेंड, लेकिन जो एक से ज्यादा लोन पेयर देता है उसको कहते हैं पॉलीडेंटेड और मल्टीडेंटेड लिगेंड। So two types of the ligands are there. One is the monodentate or unidentate and another is a polydentate or it is also called multidentate ligand. अब polydentate ligand monodentate ligand किसको कहेंगे? What is this monodentate ligand? तो can form only one coordinate bond, जो सिर्फ एक coordinate bond बना सकती है उसको हम क्या कहते हैं, monodentate। अब ये दो होती है, एक जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दैट इज व्हाट, न्यूट्रल, और दूसरी होती है जिसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। जैसे हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे NH3, एक्चुअल में NH3 का नाम होता है अमोनिया, लेकिन जब इसमें हम लिगेंड करके उसका नाम लिखते हैं तो उसका नाम होता है अमाइन। ठीक है, एक्चुअल में, और इसको हम डिनोट जब लिखते हैं तो उसको अमाइन ऐसे लिखते हैं। उसके साथ जब होता है CO या वाटर, इसका नाम एक्चुअल में है वाटर, जब हम इसको लिखते हैं तो एक्वा लिखते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं AQ से। ठीक है, इसको अमाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, अमाइन ही लिखते हैं। और ये है एक लिगेंड, दिस इज द CO। एक्चुअल में देखा जाए तो इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन इसको कहते हैं कार्बोनिल लिगेंड। These all are the monodentate ligand, न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगेंड जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और है इधर N डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बट इट इज कॉल्ड नाइट्रोसिल लिगेंड। तो ये अमाइन है, ये एक्वा है, ये कार्बोनिल है और ये है नाइट्रोसिल लिगेंड। उसके बाद अब हम देखेंगे निगेटिवली चार्ज लिगेंड। मोनोडेंटेड ही है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज है -1। तो उसके ऊपर -1 चार्ज है। ऐसी कौन सी है, सबसे पहली है कौन सी लिगेंड, फ्लूरो, जिसके ऊपर है F नेगेटिव। दैट F नेगेटिव इज कॉल्ड फ्लूरो लिगेंड। F नेगेटिव इज कॉल्ड फ्लूरो लिगेंड। Cl नेगेटिव इज कॉल्ड क्लोरो लिगेंड। Br नेगेटिव इज कॉल्ड ब्रोमो लिगेंड और I नेगेटिव इज कॉल्ड आयोडो लिगेंड। ठीक है, I नेगेटिव इज कॉल्ड आयोडो लिगेंड। So in this way we have these ligands फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इन सबको जनरल में कहते हैं हेलो एंड इट इज डिनोटेड बाय X नेगेटिव। सो दिस इज द नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स वी कैन हैव। अलोंग विद दैट इसमें और एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है मोनोडेंटेड, OH नेगेटिव, तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्सो। दैट OH नेगेटिव इज कॉल्ड हाइड्रोक्सो। उसी तरह यह है OH नेगेटिव, OH नेगेटिव इज कॉल्ड हाइड्रोक्सो। उसके साथ साथ हम बनाएंगे यहाँ पे, दिस इज द व्हाट, OH नेगेटिव इज कॉल्ड हाइड्रोक्सो। दिस इज NO2 नेगेटिव, दैट NO2 नेगेटिव इज कॉल्ड नाइट्राइटो। अब NO2 नेगेटिव है, इसमें एक लिगेंड का नेगेटिवली चार्ज मोनोडेंटेड लिगेंड का एक स्पेशल टाइप है, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। व्हाट इज दिस एम्बीडेंटेड लिगेंड? तो ये हो गया हमारा ये इसका। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड एक स्पेशल टॉपिक है या स्पेशल टाइप है। व्हाट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड? जैसे हमारे पास अभी ये आया है कौन, NO2 नेगेटिव, तो अब हमारे पास ये है बच्चों एम्बीडेंटेड लिगेंड। हमारे पास है NO2 नेगेटिव, दिस इज N डबल बॉन्ड O, दिस इज O, दिस कैरी नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज इट्स लोन पेयर। तो वी हैव दिस इज NO2 नेगेटिव। अब ये है NO2 नेगेटिव। अब इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके थ्रू बनाया, ऑक्सीजन के थ्रू, और ये मेटल को लोन पेयर दे रहा है। या कभी कभी क्या होता है, ये NO2 नेगेटिव है लेकिन इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू, तो ये हो गया NO2 नेगेटिव। सो इसका
देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन सी लिगेंड है? ऐसी लिगेंड जिनका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन डोनर एटम कैसे अलग। यहाँ पे डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन, और यहाँ पे डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। टू लिगेंड्स आर सेम having the different donor atom are called which ligand? Ambidentate ligand. What is ambidentate ligand? Two or more ligands having the same molecular formula but different donor atoms are called ambidentate ligand. तो ये इसका नाम है बच्चों नाइट्राइटो ओ, और इसका नाम है नाइट्राइटो एन। ठीक है, वंस मोर, इसका नाम क्या है? नाइट्राइटो ओ, और इसका नाम क्या है? नाइट्राइटो एन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? ओ नो। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ नो, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं NO2 निगेटिव। सो ध्यान में रखेंगे, NO2 रहा तो नाइट्राइटो एन, और O नो रहा तो नाइट्राइटो ओ, and these are the ambidentate ligand. Along with that we have again the one more examples of ambidentate ligand. ठीक है, एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या कहेंगे? टू डोनर एटम। क्या कॉन्सेप्ट है? टू डोनर एटम, बट एट अ टाइम इट यूज ओनली वन डोनर एटम। एट अ टाइम यूज ओनली वन डोनर एटम। जब वो सिर्फ क्या रहेगा? टू डोनर एटम्स है, लेकिन एट अ टाइम उसमें कितना डोनर एटम है? वन। So that is called which ligand? Ambidentate ligand. What do you mean by this ambidentate ligand? Do you understand? ऐसी लिगेंड जिसमें दो डोनर एटम है लेकिन एट अ टाइम वो सिर्फ एक ही डोनर एटम यूज करता है, that ligand is called which ligand? Ambidentate ligand. After having this ambidentate ligand, अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे। समझ गए सब लोग? So now we have, this is the ambidentate ligand, that is nitrito O and nitrito N. ठीक है, नेक्स्ट आफ्टर हैविंग दिस एम्बिडेंटेड का और एक एग्जांपल लेंगे। दिस इज द CN निगेटिव एंड इट फॉर्म्स हियर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसका नाम है साइनो। लेकिन अगर ये CN निगेटिव है लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसने बनाया? नाइट्रोजन ने बनाया, तो इसका नाम है आइसोसाइनो। ठीक है, साइनाइड इसने बनाया तो साइनो, और नाइट्रोजन ने बनाया तो आइसोसाइनो। तो उसी तरह एक लास्ट वाला है SCN निगेटिव, और सल्फर ने बनाया तो इसका नाम थायोसाइनो। ठीक है, और नाइट्रोजन ने बनाया तो इसका नाम आइसोथायोसाइनो। ठीक है, एक का नाम है साइनो और दूसरे का नाम है आइसोथायोसाइनो। डू यू अंडरस्टैंड? सो वी हैव द टू थिंग्स, one is the thiosino, another is a isothiosino, and this is the which ligand? Ambidentate ligand. And these are the two donor atoms. At a time use only one donor atom, so one is the sino, another is a isothiosino. Do you understand? After having this sino, isosino, ठीक है, can form more than one coordinate bond. अब वो वाली देखेंगे, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाउ मेनी एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वी हैव सीन? 3। फर्स्ट नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N, उसी का नाम है नाइट्रो। दूसरा साइनो, आइसोसाइनो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, आफ्टर हैविंग दिस, अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड में सबसे पहला खेल खेलेंगे कौन सा? बायडेंटेड लिगेंड। इसकी जो डेंटिसिटी है वो कितनी रहेंगी? 2, और इसमें भी 2 है। बायडेंटेड जो है, बायडेंटेड में भी 2 है। एक जो है न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेंगी? 0। ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी 0 रहेंगी वो सबसे पहली वाली जो बायडेंटेड लिगेंड है। देखो CH2 डबल बॉन्ड, CH2 का कॉमन नेम है इथिलीन, और उसको अगर क्या लगा बच्चों? NH2 लगा तो उसका नाम हो जाता है इथिलीन डाइअमाइन। क्या नाम हो गया इसका? इथिलीन डाइअमाइन। सो ध्यान में रखेंगे बच्चों, इसका नाम है इथिलीन डाइअमाइन। तो दिस इज इथिलीन डाइअमाइन। ये नाइट्रोजन है, ये इसकी लोन पेयर है, इसकी लोन पेयर है, और इसके साथ ये बॉन्ड बनाता है, तो इसका नाम हो गया इथिलीन डाइअमाइन।
and this is the neutral, its oxidation state is 0 and it is which diamine? इथिलीन डायमाइन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईएन से, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिगेंड है बच्चों। क्या नाम है इसका? इथिलीन डायमाइन। इट इज अ विच लिगेंड? बाइडेंटेट लिगेंड। विच बाइडेंटेट? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। ध्यान में रखना है, इट इज द सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। कौन सी लिगेंड है बच्चों? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो कीप इन योर माइंड वी हैव दिस लिगेंड दैट इज द सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, दिस इज द इथिलीन डायमाइन। दैट इथिलीन डायमाइन इज डिनोटेड बाय EN and that EN is a symmetrical bidentate ligand. Next, this is the bidentate. After having this bidentate, और भी bidentate ligand देखेंगे जो symmetrical bidentate होती है, तो इसके दोनों डोनर एटम सेम होते हैं और इसीलिए इसको डिनोट करते हैं कैसे? AA से। AA stands for symmetrical bidentate ligand, EN stands for ethylene diamine, और इसका फॉर्मूला ये है दैट जिसको रिप्रेजेंट इससे करते, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। ठीक है, तो ये पहली हमने सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड देखी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, और यह है सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिगेंड है। अब हम इसमें देखेंगे बाइडेंटेट ही देखेंगे जिसकी डेंटिसिटी कितनी रहेंगी? 2, लेकिन OS, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट को हम शॉर्ट में बोलेंगे OS। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगी, क्या रहेगी इसकी? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसकी डेंसिटी कितनी है? 2, और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी, ठीक है, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी बच्चों, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी? बाइडेंटेट लिगेंड की जो कौन सी स्टेट रहेंगी? ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी वो रहेंगी -2। डेंसिटी है 2, ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। कैसे बनते हैं अभी हम देखेंगे। वी हैव दिस इज द एसिड called as which acid? Oxalic acid. And we have the concept, acid has a tendency to donate H positive ion, and as the acid has a tendency to donate H positive ion, तो हमारे पास यहाँ पे है बच्चों, if I break this bond, तो this is OH negative, this is OH negative, ये हो गया C2O4 डाई नेगेटिव, दिस इज C2O4 डाई नेगेटिव, इसका नाम है ऑक्सैलेटो। क्या नाम है इसका? ऑक्सैलेटो। ध्यान में रखना, C2O4 डाइनेगेटिव इज कॉल्ड ऑक्सैलेटो बिकॉज इट इज फॉर्म फ्रॉम विच एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। ये जो COH है, इट वाज विच एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड ने H पॉजिटिव देने के बाद जो बचा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेट। लेकिन नेगेटिव लिगेंड है इसलिए एंड में क्या लगाते हैं? O। तो ऑक्सैलेटो, इसके भी दोनों डोनर एटम कैसे है? सेम। As both the donor atoms are same, so it is a symmetrical bidentate ligand. Why it is a symmetrical bidentate? Because both the donor atoms are same. So it is symmetrical bidentate ligand and it is denoted by AA. ठीक है, AA stands for symmetrical bidentate. Oxidation state is -2 and it is represented by symmetrical bidentate है इसलिए AA। ठीक है, और दूसरा है इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्स से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑक्स। ऑक्स स्टैंड्स फॉर सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। सो इन दिस वे वी हैव सीन द टू। अब ये दोनों सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है। अब एक ऐसी हम बाइडेंटेट लिगेंड पढ़ेंगे जिसके ऊपर चार्ज है -1, दैट इज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, और वो सिमेट्रिकल नहीं, वो अनसिमेट्रिकल है। जैसे हमारे पास है एसिड, दिस इज द एसिड, कार्बोनिल कार्बन के बाजू का कार्बन अल्फा कार्बन, उस पे लगा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, एंड अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर। तो ये हमारे पास है कौन सा कार्बन? कार्बोनिल कार्बन। इसके बाजू का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, उस पे लगा जो भी है। ठीक है, सो अल्फा हाइड्रोजन पे कौन लगा? अमीनो, तो इट इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, और ये सबसे पहला अल्फा अमीनो एसिड है जिसमें दोनों क्या लगे? इधर हाइड्रोजन। नहीं तो मोस्ट ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड में इधर क्या लगा रहता? आर। आर स्टैंड्स फॉर विच ग्रुप? अल्किल ग्रुप। एंड वी हैव द कॉन्सेप्ट, एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन। तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो इधर डिपेंड करेगा, और ये लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट करेगा।
और ऐसा इधर शिफ्ट करने की वजह से क्या होगा बच्चों कि ये ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर इधर शिफ्ट कर रहा है, ये नाइट्रोजन इधर शिफ्ट कर रहा है, और ये कौन है इधर मेटल। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर, इसने इधर बनाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये है मेटल, ये है ऑक्सीजन, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है CH2 और ये है बच्चों NH2। ये है इसके ऊपर का निगेटिव चार्ज और ये है इसकी लोन पेयर। तो अब इसके डोनर एटम सेम है क्या, नहीं, एक डोनर एटम है ऑक्सीजन, एक डोनर एटम है नाइट्रोजन, सो दे हैव द डिफरेंट डोनर एटम्स। एज दे हैव द डिफरेंट डोनर एटम्स, सो it is not a symmetrical, it is unsymmetrical. So keep in your mind, it is unsymmetrical bidentate ligand, unsymmetrical bidentate ligand. And as it is the unsymmetrical bidentate ligand, so unsymmetrical bidentate ligand, so we denote it by AB, that AB stands for unsymmetrical bidentate ligand. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बच्चों, दिस इज व्हाट AB, दैट AB स्टैंड्स फॉर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड। डू यू अंडरस्टैंड, एज इट इज द अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड। क्लियर है सब लोग, आगे चलेंगे। सो ध्यान रखेंगे, दिस इज द विच लिगैंड बच्चों, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, वी हैव दिस इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, AB, AB स्टैंड्स फॉर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे GLY। ठीक है, इसका नाम है ग्लाइसिनेटो, इट्स नेम इज अ ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, GLY, एंड इट इज GLY इज अ ग्लाइसिनेटो, एंड इसको हम AB बोलेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अबाउट द bidentate ligands. So 3 bidentate ligands we have seen. One symmetrical bidentate जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, that is EN। देखो इसी के ऊपर आगे का पूरा यूनिट है, तो तब हमें सिर्फ क्या दिखेगा, हमें गाय दिखेंगी, है ना, गाय के बाद कौन दिखेगा, ऑक्स, और उसके बाद दिखेंगी इन। तो इसलिए आप ध्यान में रखोगे ऑक्स गाय इन, क्या, वंस मोर, ऑक्स गाय इन, ये कौन सी लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगैंड। ऑक्स कैसा है, -2, इन कैसा है, 0, और गाय कैसी है, -1। ठीक है, हाँ, ये गाय अनसिमेट्रिकल है, ये दोनों कैसे है, सिमेट्रिकल। वेरी इंपॉर्टेंट बाइडेंटेड लिगैंड। अभी ज्यादा टाइम ना गमाते हुए हम डायरेक्टली एक लिगैंड देखते हैं, हेक्साडेंटेट लिगैंड। हेक्साडेंटेट लिगैंड, हेक्साडेंटेट लिगैंड मतलब जिसकी डेंटिसिटी कितनी है, 6। सिंगल लिगैंड जब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है तो इट इज कॉल्ड हेक्साडेंटेट लिगैंड। आई हैव दिस कंपाउंड, यू कैन सी दिस इज द इथिलीन, और इसको इधर लगा NH2 तो इट इज डायमाइन, इसको भी इधर लगा NH2 तो इट इज डायमाइन। तो इसका नाम है इथिलीन, इसका नाम है डायमाइन। तो पूरा नाम क्या हो गया बच्चों, इथिलीन डायअमाइन। व्हाट इज इट्स नेम वंस मोर, इथिलीन डायअमाइन। अब इथिलीन डायअमाइन, एंड वी हैव दिस एसिड। What is the name of this acid? Acetic acid. ध्यान में रखेंगे, this is the which acid? Acetic acid. And we have the concept, acid has a tendency to donate H positive ion. तो एसिड ने क्या डोनेट किया है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव देने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं एसीटेट, क्योंकि अभी वो एसिड नहीं रहा तो उसको क्या लगाएंगे, ATE, तो वो हो गया कौन सा आयन, एसीटेट आयन। ठीक है, एक्चुअली उसको रिप्रेजेंट करते हैं OAC से, बट डोंट वरी, दिस इज एसीटेट आयन। अब क्या हुआ, इसमें का एक हाइड्रोजन निकाला, और हाइड्रोजन निकाल के कौन सा आयन लगा, CH2C डबल बॉन्ड O निगेटिव, और क्या लगा, CH2C डबल बॉन्ड O निगेटिव। तो ये भी एक एसीटेट है, वो भी एक एसीटेट है। यहां से भी क्या निकला, हाइड्रोजन, क्या लगा, CH2C डबल बॉन्ड O निगेटिव, और यहाँ पे भी क्या लगा, CH2C डबल बॉन्ड O निगेटिव। तो कितने एसीटेट लगे, 4। ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर तो है, इसकी भी लोन पेयर है। अब इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसने बनाया, और ये O निगेटिव था तो इसने भी कौन सा बॉन्ड बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, इसने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया।
So in all it forms how many coordinate bond? 6 coordinate bond. एक्चुअली नाम देखा जाए तो इट वॉज इथिलीन, इट इज डायमाइन. और कितने एसीटेट लगे बच्चों? 1 2 3 4. 4 तो टेट्रा. क्या लगे? एसीटेट. और उस पे निगेटिव चार्ज है तो उसके एंड में लगा दिया ओ. तो क्या हो गया? एसीटैटो. क्या हो गया? एसीटैटो. तो इसका पूरा नाम क्या हो गया बच्चों? इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटैटो. वंस मोर, क्या हो गया इसका नाम? इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटैटो. सो इट्स नेम इज EDTA. व्हाट इज EDTA बच्चों? इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटैटो. और इसके ऊपर का चार्ज कितना है? -4. सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज -4. and we have, this is the ethylene diamine tetraacetate, that is EDTA -4. EDTA -4. What is EDTA -4? Do you understand? That is ethylene diamine tetraacetate. It is a very important ligand and it is the hexadentate ligand. So in this way we have seen the monodentate ligand, bidentate. We have seen the number of examples of monodentate, 3 examples of bidentate, and we have seen 1 examples of what? Hexadentate. These are the different types of ligand. After having these different types of ligand, अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है EAN. What is EAN? हमें पता है जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन. एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से एंड इट इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन इन द एटम. लेकिन हमने कल ही कॉम्प्लेक्स को देखा, इट वाज अ कोबाल्ट. इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 27. लेकिन उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 3. ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन दिए. तो अभी 27 में से 3 गए तो बचे कितने? 24. बराबर. अब 24 गए और ये 3 क्या है? उसकी कौन सी स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे? X. X इज द विच स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट. अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 27. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3. अब क्या हुआ? 27 में से कितने चले गए बच्चों? 3. अब उसके पास बचे कितने? 24. फिर उसने क्या किया? कौन सी लिगैंड के साथ बॉन्ड बनाया? अमोनिया. एक लिगैंड ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2. तो 6 लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन देंगी? 12. और वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा. कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? CONH3/6. and it carry how many positive? Tri-positive. And as it carry tri-positive, so we have the 27 minus 3 is equal to 24. इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 3. अब 24 में से 3 गए, बचे कितने? सॉरी 24, ये तो 3 चले गए थे. अब एक ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2. तो 6 कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 12. तो 4 और 2 6, दोनों ने 1 3. कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अभी उसमें? 36. बराबर. अब उसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 36. और जितने टोटल इलेक्ट्रॉन उतना उसका क्या है? एटॉमिक नंबर. और इसीलिए पहले का एटॉमिक नंबर उसका 27 था. लेकिन ये जो कार्यक्रम उसने किया, इस कार्यक्रम का इफेक्ट ये गिरा कि उसका अभी टोटल इलेक्ट्रॉन उसके अंदर के कितने हो गए बच्चों? 36. और अभी उसके अंदर के टोटल इलेक्ट्रॉन 36 होने की वजह से, उसके अंदर के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होने की वजह से? 36 होने की वजह से. ठीक है, ध्यान रखेंगे. कौन से इलेक्ट्रॉन? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों? 36. एंड एज द टोटल इलेक्ट्रॉन इन इट बिकम्स 36. और इसीलिए मैं क्या कहूं बच्चों? वंस मोर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 36. ये भी उसका कौन सा नंबर हो गया? एटॉमिक नंबर. और इन सबका ये इफेक्ट है और इसीलिए इसका नाम है कौन सा एटॉमिक नंबर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. कौन सा एटॉमिक नंबर? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. So that effective atomic number is denoted by EAN. What is EAN? EAN stands for effective atomic number. Effective atomic number. So keep in your mind, we have this is the EAN. That EAN stands for effective atomic number. EAN stands for effective atomic number. ठीक है, तो इट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड इट इज गिवन बाय, कौन सा फार्मूला मिलेगा? EAN इज इक्वल्स टू
Z minus X plus Y, where Z is the atomic number, जो पहले था, है ना, Z is the atomic number, ठीक है। ये देखो ये क्या था, 27 was the which number, atomic number। फिर X was its which state, oxidation state, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ठीक है। और Y जो था दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय सेंट्रल मेटल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। And so we get here the formula for EAN. What is EAN? Effective atomic number. And so we get here the formula for the EAN, that EAN stands for effective atomic number. Once more, EAN stands for effective atomic number. It is given by the formula Z minus X plus Y, where Z is a atomic number, X is a oxidation state of central metal, Y is the total number of electron donated to by ligand, total number of electrons donated by ligand. This is the EAN, and that EAN stands for effective atomic number. Clear है सब लोग? After having this EAN, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। After having this what, अभी थोड़ा आगे चलेंगे बच्चों, एक एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूं। भी CO NH3/6 ट्राई पॉजिटिव का तो आपको समझ गया। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, PT NH3/6 कॉम्प्लेक्स कैरी 4 पॉजिटिव। सबसे पहले क्या करना है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अभी अभी हमने देखा है कि अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, तो 6 अमोनिया की भी 0, इसकी कितनी X, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है +4, तो X इज इक्वल टू +4, ये हो गई उसका X। और प्लैटिनम जो है, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर है 78, ठीक है। इसका कोडवर्ड हमने बनाया था, प्लैटिनम से हम ध्यान में रखते हैं प्लेट, और प्लेट को क्या किया, तोड़ डाला। किसको तोड़ा, प्लेट को, और इसीलिए प्लेट से आप क्या ध्यान में रखेंगे, प्लैटिनम, प्लेट को क्या किया, तोड़ डाला, और इसलिए त से क्या बनेगा 7, ड से क्या बनेगा 8, तो 78 से क्या बनेगा, तोड़। तो ये हो गया बच्चों हमारा एलिमेंट जिसका नाम है प्लैटिनम, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 78, ठीक है। अब देखो ये हो गया उसका जेड। हमारे पास फॉर्मूला है EAN निकालने का। अभी अभी हमने देखा क्या फॉर्मूला है EAN निकालने का, Z माइनस X प्लस Y। Z इज एटॉमिक नंबर कितना है 78, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 4, और यहाँ पे Y की 2 प्रकार की वैल्यूज रहती, ध्यान में रखना। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है, अमोनिया इज अ मोनोडेंटेड, तो एक मोनोडेंटेड कितने इलेक्ट्रॉन देती है 2, और इसीलिए इससे क्या रहता है 2 इंटू नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, 2 इंटू नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, दिस गिव्स यू द वैल्यू ऑफ Y। तो वैल्यू ऑफ Y इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला है Y की वैल्यू के लिए, 2 इंटू नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड। लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसे हमारे पास अभी लिगेंड हमने देखी थी, क्या नाम है इसका, इथिलीन डायमाइन, ठीक है। ये A2 दे रहा है, 2 दे रहा है, 2 लोन पेयर दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा है 4, तो इसीलिए 4 इंटू नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड, 4 इंटू नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। तो इन दिस वे वी कैन हैव द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Y। तो Y की वैल्यूज कैसी मिलेंगी, एक मिलेंगी 2 इंटू नंबर ऑफ बाइडेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड, दूसरी मिलेंगी 4। अब अभी अभी हमने देखा है कि अमोनिया इज अ विच लिगेंड, मोनोडेंटेड, और इसीलिए मोनोडेंटेड होने की वजह से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 इंटू कितनी है मोनोडेंटेड लिगेंड 6, तो 2 इंटू 6, तो 78 माइनस 4, 6 2 जा 12, ठीक है। अब 12 माइनस 4 कितने हो गए 8, और फिर 78 प्लस 8 इज इक्वल टू 86, तो ये आ गया इसका EAN, ठीक है। और इसका जो आपको पता है 86 किसका नाम है, किसका एटॉमिक नंबर है, रेडॉन। 36 किसका एटॉमिक नंबर था, 36 किसका एटॉमिक नंबर था, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36, और इसीलिए यहां से एक रूल बना,
उस रूल का नाम है बच्चों EAN रूल। कौन सा रूल? EAN रूल। अब क्या कहता है ये EAN रूल? ठीक है, मेटल आयन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड। वंस मोर, क्या? मेटल आयन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड till its total electron becomes equal to the next noble gas। ठीक है, ये देखो, जैसे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना था? 27। तो उसने कब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए? जब तक वो कितने नहीं हो जाते? 36, क्योंकि उसकी नेक्स्ट नोबल गैस कौन थी? क्रिप्टॉन। प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर कितना था? 78। उसने तब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना शुरू रखे जब तक वो कितने नहीं हो जाते? 86, क्योंकि 78 के बाद वाली नेक्स्ट नोबल गैस कौन है? 86। और इसीलिए इसी को कहते हैं कौन सा रूल? EAN रूल। तो व्हाट इज EAN रूल? मेटल आयन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। मेटल आयन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर from ligand till metal ion continue to accept electron pair from ligand till total electron in metal becomes equal to atomic number of next noble gas। एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। ठीक है, ये मेटल आयन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड टिल टोटल इलेक्ट्रॉन इन मेटल बिकम्स इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज अबाउट व्हाट? EAN रूल। कौन सा रूल बच्चों? EAN रूल। So what do you mean by this EAN rule? Do you understand? Metal ion continue to accept electron pair from the ligand till total electrons in the metal becomes equal to the atomic number of next noble gas। ठीक है, this is the EAN rule and we have seen some examples। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम कल देखेंगे। कल इस यूनिट की समाप्ति